10 लाख वोटर है 53 वार्ड में। क्या कुछ मुद्दे लेकर आ रहे हैं? जनता को कैसे कन्विंस कीजिएगा कि लोग आप ही को वोट दे? मैं जनता के सामने जाऊंगा और उनके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जूझ रहे हैं, जो झेल रहे हैं, उनका समाधान के मैं बारे में बात करूंगा। सब्जी मंडी में जो लोग बाज़ार लगा रहे हैं, खादगढ़ा में बाज़ार लगा रहे हैं, उनको ना वहाँ बाथरूम की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। वो लोग बाथरूम शौच करने के लिए इधर उधर जाते हैं, तो उस सब का समाधान मैं करूँगा। अतिक्रमण जितना हुआ है अभी तक, तो ये लोग बिना सोचे समझे ही पहले तोड़ देते हैं। पहले उनकी व्यवस्था करना होगा। उनका जो भी इतना ठंड में से मर रहे हैं बहुत लोग, तो उनकी व्यवस्था करनी होगी कि पहले उनकी व्यवस्था हो जाए, उसके बाद अतिक्रमण करें हम लोग। तो ये सब मुद्दा लेके मैं उनके पास जाऊँगा। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद पुनः नगर निगम चुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी प्रत्याशी अपना पर्चा डाल रहे हैं, चाहे वार्ड पार्षद की बात हो, चाहे मेयर की बात हो। फिलहाल हमारे साथ है सुजीत दादा, उन्होंने मेयर के लिए अपना नामांकन किया है। 10 लाख वोटर है 53 वार्ड में। क्या कुछ मुद्दे लेकर आ रहे हैं? जनता को कैसे कन्विंस कीजिएगा कि लोग आप ही को वोट दे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मैं जनता के सामने जाऊंगा और उनके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जूझ रहे हैं, जो झेल रहे हैं, उनका समाधान के मैं बारे में बात करूंगा। जैसे पानी की, गंदगी की, कचड़े और उनके स्वास्थ्य की और जन्म प्रमाण पत्र की, मृत्यु प्रमाण पत्र की, और जैसे मान के चलिए कि जो लोग जैसे सब्जी मंडी में जो लोग बाज़ार लगा रहे हैं, खादगढ़ा में बाज़ार लगा रहे हैं, उनको ना वहाँ बाथरूम की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। वो लोग बाथरूम शौच करने के लिए इधर उधर जाते हैं, तो उस सब का समाधान मैं करूँगा। वो सब बातों को मैं उनके सामने रखूँगा। और जैसे ये मुद्दा हो गया आपका अतिक्रमण वाला मुद्दा, अतिक्रमण जितना हुआ है अभी तक, तो ये लोग बिना सोचे समझे ही पहले तोड़ देते हैं। पहले उनकी व्यवस्था करना होगा। उनका जो भी इतना ठंड में से मर रहे हैं बहुत लोग, तो उनकी व्यवस्था करनी होगी कि पहले उनकी व्यवस्था हो जाए, उसके बाद अतिक्रमण करें हम लोग। तो ये सब मुद्दा लेके मैं उनके पास जाऊँगा। लेकिन दादा, बरसात के दिनों में नगर निगम का सच्चाई सबके सामने आ जाता है। कई ऐसे वार्ड हैं जब जल जमाव हो जाता है, और लगातार पहली बार चुनाव 2008 में हुआ, फिर 13 में, 18 में, और अभी 23 के बाद तो 3 साल इंतजार। लेकिन फिर भी देखिए 53 वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या बरसात के दिनों में होता है। लोग, आम लोग बहुत परेशान रहते हैं। उसके लिए क्या रोड मैप आपने तैयार किया है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, ये बात सही है। तो बरसात के दिन में इतना, उससे पहले ही जितना रोड, जितना नाली है और ड्रेनेज का जो सिस्टम है, उसको ठीक कराना होगा। क्या है कि जब तक ड्रेनेज का सिस्टम, सब शहर का जो पानी है, जब तक वो नदी पे जाके नहीं उतरेगी, तब तक शहर में पानी का जो है जल जमाव जमा रहेगा। तो नदी नहीं, अब तो नाला बन चुका है। शहर में तो नदी ही नहीं दिखता है। पहले देखते थे हम लोग नदी, अब तो नाला हो चुका। उस नाला का सुंदरीकरण भी नहीं होता है। इसको कैसे आप, इस सारी समस्याओं को कैसे आप निदान करें? कुछ तो रोड मैप होना चाहिए ना, कि जनता बोले कि हाँ, सुजीत जी उतरे हैं भाई, कुछ एक नई यूनिक फॉर्मेशन को लेकर आए हैं। नहीं, बेशक जब मैं आऊँगा, जब मैं जनता के सामने जाऊँगा, तो उन्हें ज़रूर बताऊँगा कि मैं रांची को कैसे स्मार्ट सिटी बनाऊँगा। निगम के अंदर जितने नदी नाले हैं, उनको कैसे, किस तरह से मैं सुंदर और अच्छा साफ सफाई, उनको एक अच्छा रांची बना के दूंगा। और एक अहम सवाल सब कोई छूट रहा है, तमाम हम लगातार कई दिनों से, 2-3 दिनों से मैं ले रहा हूँ सबसे बाइट। सब कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रहे हैं, रोड नाली की, लेकिन एक अहम मुद्दा छूट जा रहा है, स्कूल की। सरकारी स्कूल की हालत जो देखिए नगर निगम में बद से बदतर हो गई है। जिनके पास पैसा है वो 5,000 रुपया महीना सरला बिरला में दे रहा है, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं, उनके बच्चों के लिए व्यवस्था क्या सरकारी स्कूल में सुधार कर पाएंगे आप? एकदम बेशक मैं उस पर भी मतलब कि देख रहा हूँ कि सरकारी स्कूल जो है निगम के अंदर में जो है, उसके लिए ज़रूर मैं कुछ करूँगा। और इसके साथ साथ, स्कूल के साथ साथ मैं हॉस्पिटल का भी देख रहा हूँ कि जैसे निगम में जैसे 53 वार्ड है, अगर मैं आऊँगा मेयर पद पे, मैं अगर आ जाऊँगा मैं, तब जितने 53 वार्ड हैं, एक छोटा हॉस्पिटल एक वार्ड में होना ही चाहिए। 10 लाख वोटर है 53 वार्ड में। जी मालूम है। कैसे कन्विंस कीजिएगा उसको वोट में तब्दील? देखिए, यही सारे मुद्दे को मैं उनके सामने लेके आऊँगा कि मैं किस तरह से काम करके दूंगा आपको। और जितनी बाकी तो जो रोज़मर्रा की सफाई और ये सब तो है ही, लेकिन मेन मुद्दा तो युवाओं का जो है ना, इनटेक और युवाओं के रोजगार का है, वो सब मुद्दा को जरूर लाऊंगा। पेपर में दिखता है गैर दलीय चुनाव है, लेकिन धरातल में ऐसा दिखता है कि दलीय चुनाव है। रमा खलको ने कांग्रेस के तरफ से पर्चा भरा, रोशनी खलको आज बीजेपी की तरफ से, और आप ही जेएमएम के पार्टी से अंतु तिर्की ने भी पर्चा। क्या महागठबंधन में कुछ खिचड़ी पक रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
महागठबंधन का अभी तक कुछ खिचड़ी तो ऐसा नहीं आया है, हमारे नज़र में तो नहीं है। लेकिन सुगंध पूरे माहौल में दिखाई दे रहा वैसा कुछ। सुगंध तो देखिए, लोग तो बहुत तरह के बात बोलेंगे, बीजेपी वाले अलग बात बोलेंगे, कांग्रेस वाले अलग बात बोलेंगे, लेकिन इस तरह का न्यूज़ अभी तक हमारे पास नहीं आया है। चाहे किसी वास्तविक जैसे कोई न्यूज़पेपर में, चाहे न्यूज़ चैनल में अभी तक नहीं आया। जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम लोग कुछ क्या नहीं 6 तारीख को नाम वापसी में क्या सुजीत कुजूर नाम वापसी भी करने वाले हैं कि अगर आला कमान बोल दे कि सुजीत भाई आप बैठ जाइए तो बैठ जाइएगा? बोलेंगे। आला कमान के ऊपर है सब। सब कुछ आला कमान के ऊपर पे है। कुछ समर्थक है उनसे भी कुछ बाइट ले ले। क्या लगता है सुजीत दादा इस बार मैदान में उतरे हैं, कितनी मतलब उम्मीदें हैं, क्या जीत पाएंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से झारखंडी जोहार रहेगा। दादा सुजीत दादा विगत 15 वर्षों से एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक भाई, एक बेटा के तौर पर सारे वर्गों को लोग लेके साथ में चल रहे हैं। और हम लोग का एक ही एजेंडा है कि पार्टी समर्पित अगर हमें आला कमान के द्वारा समर्थन मिल गया तो रोटी कपड़ा मकान जो मूलभूत सुविधा होती है जीवन की, आम लोगों की आशा उम्मीद है, उस आशा उम्मीद में हम लोग खरे उतरने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना चाहिएगा दादा, इनके समर्थन में आप आए हैं? कोई दिक्कत नहीं, एडिटिंग हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। बोलिए। सुजीत कुजूर जी हमेशा जन जन तक हमेशा समस्याओं का समाधान करते रहते हैं और लोगों के साथ जुड़े हुए, जनता के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। हर एरिया में इनका अच्छा पहचान है, लोगों की समस्या सुनते हैं, उसका निदान भी करते हैं, इसीलिए हो सके इनको मतलब समर्थन जनता देगी। चलिए, युवा लोग, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सबको मौका मिलता है और युवा अब आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे तमाम 53 वार्डों में कई नए युवा चेहराए हैं और ये लोकतंत्र की बहुत सुंदर खूबसूरती है, सबको समान अधिकार मिलता है। तमाम जानकारियों के बने रहिए झारखंड न्यूज़ 9 पे। मुस्कुराइए, आप रांची में हैं।